नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का। 21 सितंबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्र में किस प्रकार से रहेगी मौसमी स्थिति, और हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में आगामी दिनों में कहां पर कैसी वर्षा आने वाली है। क्या आगामी दिनों में भारी बारिश होगी, क्या मूसलाधार, क्या भारी, कहीं हल्की मध्यम तो कहीं तेज, कहीं जोरदार, कहीं मौसम शुष्क भी रहेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है वो बंगाल की खाड़ी में है, जो कि अभी आगामी दिनों में ये बहुत मजबूत सिस्टम बन सकता है। हो सकता है कि ये डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी के आसपास सिस्टम जा सकता है, और फिर ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो इसके लगभग कह सकते हैं कोटा के दक्षिण दक्षिण मध्य भागों के आसपास ही आगे बढ़ेगा। खास तौर पर तो कोटा के आसपास से हम माने कि आगे बढ़ा तो देख लेते हैं कि इसमें राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में वर्षा देखने को मिलेगी। पर तब भी अगर ये कह सकते हैं कुछ महाराष्ट्र और गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों से आगे बढ़ा, तब भी राजस्थान के हिस्सों में वर्षा देखने को मिल सकती है। कहीं जोरदार, कहीं मूसलाधार, कहीं तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी की स्थिति में देखा जाए तो एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि अरब सागर में बनी हुई है, एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है वो कह सकते हैं कि राजस्थान के दक्षिण मध्य भागों के आसपास है। पिछले 24 घंटे और अगले 24 घंटों में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के कुछ मध्य और दक्षिण मध्य, दक्षिणी पश्चिमी में कुछ मध्य और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में, या कैसे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से लगाकर मध्यम तेज और कुछ जोरदार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। और कई इलाकों में हल्की मध्यम छुटपुट खंड वर्षा होगी, तो कई इलाकों में मौसम शुष्क भी रहेगा और कई जगहों पर बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। पर हाँ, हम कुछ ऐसा मान सकते हैं कि अगर एक ज़िले में अगर 30 गांव है तो लगभग 15 गांवों में वर्षा देखने को मिल सकती है, और 15 गांवों में वर्षा न के बराबर रहेगी या हल्की मध्यम रह सकती है, और बीच बीच में मौसम शुष्क भी रहेगा। इस प्रकार से कोई मौसम का पैटर्न है वो बन सकता है। फिलहाल ज़्यादा संभावना लग रही है आगामी दिनों में, जो कि 25 से लगाकर आगे 30 सितंबर के बीच वाला समय है, जिसमें राजस्थान के अलग अलग भागों में मूसलाधार से भारी और कई इलाकों में कह सकते हैं कि जोरदार वर्षा भी देखने को मिल सकती है। खंड वर्षा होगी, जिसमें कुछ बड़े दायरों में वर्षा होगी तो कुछ छोटे छोटे दायरों में मौसम बीच बीच में शुष्क भी रहेगा। बाकी आगे अगले 24 घंटों की बात करें 21 सितंबर का, यानी देखा जाए तो आज सुबह के लगभग 5:30 बजे से लगाकर हम बात करें तो कल सुबह 5:30 बजे के बीच में राजस्थान के इन हिस्सों में खास तौर पर नीले कलर के दायरे में आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ पाली के आसपास से लेकर उत्तर, उत्तर मध्य, उत्तर और दक्षिणी पाली के क्षेत्र हैं। वह उत्तर से पूर्व से पश्चिम, दक्षिण तमाम क्षेत्रों में, जोधपुर के कुछ ओसिया, लाहौर, बिल्लाडा के आसपास लेकर भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र, पिप्पाड़ और कह सकते हैं कि जो नागौर के कह सकते हैं दक्षिण मध्य भाग हैं, कुछ मकराना, परबत्सर, डिडवाना के आसपास के लगाकर, कुछ चामड़जाई, लांबिया के आसपास के क्षेत्र हैं, जैतारण के आसपास से लगाकर, और साथ ही साथ कुछ सिरोही के उत्तर 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 पूर्वी भाग हैं, और कुछ जालौर के उत्तर पूर्वी भागों से लगाकर राजसमंद शहर से लगाकर राजसमंद, कुमलगढ़, अरावली बेल्ट, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और कुछ उदयपुर के भाग हैं, गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा के आसपास लगाकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, और कुछ सीकर, और देखें तो टोंक के आसपास के क्षेत्र, तो यहाँ पर भी कुछ हल्की से लगाकर मध्यम तेज, कुछ स्थानों पर जोरदार से, कुछ एक दो स्थानों पर कुछ मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। बाकी जो बादलों की आवाजाही के बीच में कहीं कहीं पर कह सकते हैं कि छींटे हैं, पड़ सकते हैं, और बादल में बनी रहेगी। और कुछ इलाकों में जो तापमान है वो आगामी दिनों में 2 से 3 दिनों के लिए तापमान बढ़ेगा। फिर वैसे ही जो नया स्पेल आएगा उसके कारण फिर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और फिलहाल तो अगले 24 घंटों के दौरान इस नीले कलर में ही कुछ वर्षा का माहौल बना रहेगा। बाकी जो उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कुछ उत्तर उत्तर मध्य नागौर के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर फिलहाल मौसम है वो शुष्क रहेगा और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कुछ जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, कुछ जोधपुर के उत्तर पश्चिमी और मध्य कह सकते हैं जोधपुर के भाग, जहाँ पर फिलहाल बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, और यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्की छींटी पड़ सकती हैं। बाकी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा इस सिस्टम का या कोई सिस्टम का। जालौर, कुछ सिरोही के दक्षिणी भाग देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के हिस्से रहेंगे, जहाँ पर फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है।
मौसम यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। दोपहर के आसपास कुछ बादल बढ़ेंगे, जैसे जैसे शाम का समय होगा कुछ बादल बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर, एक दो स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। ऑल ओवर देखा जाए तो नीले कलर के दायरे में अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कुछ पैटर्न है बारिश का, वो हल्की से मध्यम, कुछ जोरदार, कुछ मूसलाधार झड़ी भी एक आध स्थानों पर खंड वर्षा के तौर पर देखने को मिल सकती हैं। छोटे मोटे दायरे यहाँ पर शुष्क भी रहेंगे। जो कह सकते हैं कि 20 से लगाकर जो 25 से कह सकते हैं सितंबर का समय है, इस दरमियान तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कुछ इलाकों में वर्षा में कमी रहेगी, पर ज़्यादा कुछ कमी हम नहीं कहेंगे। जैसे जैसे सिस्टम नज़दीक आएगा वैसे वैसे वर्षा में बढ़ोतरी होगी। इसीलिए 25 से लगाकर जो 30 सितंबर का जो समय है, उस दरमियान सिस्टम राजस्थान के कह सकते हैं कोटा के आसपास के हिस्सों में आएगा। तब राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, मध्य, उत्तर पूर्वी स्थान में जोरदार से कुछ मूसलाधार, कुछ इलाकों में कह सकते हैं कि भारी खंड वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी दायरे हल्की मध्यम, कुछ तेज, इस प्रकार से आगे मौसम कह सकते हैं कि रहने की संभावना है आगामी दिनों में। फिलहाल ये एक बहुत ही मजबूत सिस्टम हो सकता है, जिसका असर, जिसका इफेक्ट है वो राजस्थान के कैसे न मध्य और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण और उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखने को मिल सकता है ज़्यादा इफेक्ट। बाकी जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जो कह सकते हैं कि जोधपुर के आसपास लगाकर जालौर के क्षेत्रों तक हल्की मध्यम वर्षा होगी। कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम, कुछ तेज, कुछ जोरदार वर्षा हो सकती है। बाकी आज की वाली वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।